एक समय था जब बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराने के लिए 3873 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दिया था। तब जाकर 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल झुकाकर भारत ने बांग्लादेश को आजाद किया था। लेकिन आज यही बांग्लादेश अपना इतिहास भी भूल चुका है और भारत के एहसानों को भी। ऊपर से भारत से ही बदतमीजी करने लगा। उल्टा भारत पे ही आरोप लगा रहा है कि बांग्लादेश में दंगे फैलाने का काम भारत सरकार ही कर रही है। साथ ही शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनाने की प्लानिंग भी हो रही है। अब यूनुस की इन्हीं बातों पर भारत सरकार का काफी गुस्सा फूटा। बल्कि भारत इस बात से इतना नाराज हुआ कि खबर देखने को मिल रही है कि भारत ने बांग्लादेश के सारे रेल प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के विवादित बयानों को देख भारत ने करीब 5,000 करोड़ रुपयों के रेल प्रोजेक्ट का काम सीधे रद्द कर दिया है। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार जब शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी तब कुल 8 रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इनमें से 3 रेल प्रोजेक्ट्स पर काम हसीना के कार्यकाल में ही शुरू हो चुका था, जबकि अन्य 5 के लिए सर्वे किया जाना था। ये रेल प्रोजेक्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के रेल नेटवर्क से जोड़ने और बांग्लादेश की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए साइन किए गए थे। इनका मकसद सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर निर्भरता को कम करना था। चिकन नेक एक पतला सा रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है। फिलहाल यही एक रास्ता है जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आवाजाही हो रही है। लेकिन भारत सिर्फ इसी एक रास्ते पे निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए बांग्लादेश में रेल प्रोजेक्ट शुरू करके एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाने की योजना थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस हद से ज्यादा भारत विरोधी निकले। यही कारण है कि अब भारत नेपाल और भूटान के रास्ते अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बता दूं कि बांग्लादेश की पूरी रेल व्यवस्था भारतीय रेल पर ही निर्भर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने बांग्लादेश को अब तक कुल 30 लोकोमोटिव दिए हैं और ये सभी ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव है जो अनुदान के रूप में बांग्लादेश को दिए गए थे। और इन्हें डीजल इंजन्स का इस्तेमाल करके आज बांग्लादेश अपनी ट्रेन चला रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि हर एक लोकोमोटिव यानी ट्रेन इंजन की कीमत 15 से 25 करोड़ रुपयों तक है। और ऐसे 30 इंजन भारत ने बांग्लादेश को फ्री में दान किए। और इसके बावजूद ये यूनुस भारत की ही आलोचना कर रहा है। और गुस्सा तो तब आया जब इसी यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत से और 5 डीजल इंजन की मांग की है। मतलब इनमें शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक भारत की आलोचना करता है तो दूसरा भारत से भीख मांगता है। बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी ढाका ट्रिब्यून के अनुसार बांग्लादेश की खस्ता होती जा रही रेल नेटवर्क में जान डालने के लिए बांग्लादेशी रेल मंत्रालय ने भारत से 5 अतिरिक्त लोकोमोटिव की मांग की है। बांग्लादेश के रेल मंत्री शेख मोईउद्दीन का कहना है कि राजनीतिक तनाव के कारण बांग्लादेश की रेल व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। नई पटरियां बिछाने के बावजूद ट्रेन के इंजन और डिब्बे पुराने हो रहे और बार बार खराब हो जाते हैं, जिस वजह से यात्रियों को अक्सर ट्रेनों की देरी और रद्दीकरण का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि इस साल बांग्लादेशी रेल को 1400 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। बांग्लादेश के पास जो भी डीजल इंजन है वे अब पुराने हो चुके हैं और कुछ तो ठीक से काम भी नहीं कर रहे, जिस वजह से बांग्लादेश का रेल परिवहन पूरी तरह से चरमरा गया है। इसीलिए हम भारत से विनती करते हैं कि हमें कम से कम 5 और डीजल इंजन जल्द मुहैया किए जाए। अब देखिए दोस्तों, ये बांग्लादेशी रेल मंत्री भारत से लोकोमोटिव ऐसे मांग रहे जैसे मानो इन्होंने पैसों की गद्दी ही भारत के सामने रखी है और भारत को ऑर्डर दे रहे। पहले ही इन बांग्लादेशियों ने 30 लोकोमोटिव का 1 रुपया भी नहीं दिया और अब इन्हें और लोकोमोटिव चाहिए, वो भी फ्री में। तो आप बताइए दोस्तों, इस नोबेल प्राइज विजेता बुड्ढे के चरित्र को देखकर क्या हमें ट्रेन इंजन बांग्लादेश को देने चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।